दोस्तों, औलाद का ना होना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। औलाद हो जाए और वो कामयाब ना हो, ये उससे भी बड़ा दुख होता है। और अगर औलाद कामयाब हो जाए और बर्बादी के रास्ते पे चलने लगे, ये उससे भी बड़ा दुख होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक पेंटर की, जो रोज़ पेंटिंग किया करता था और उसका हर पेंटिंग 500 रुपये में बिका करता था और उसकी जीविका अच्छे से चल रही थी। महीने के 15,000 रुपये वो कमा रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो पेंटर बूढ़ा होने लगा था। जब भी वो पेंटिंग करने बैठता, उसके हाथ कांपते और वो सोचने लगा था कि अब ये विद्या मुझे किसी और को सिखा देनी चाहिए। अगर मैं अच्छे से बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा, और पेंटिंग नहीं कर पाया तो परिवार की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा, पेंटिंग करना हमारे परिवार की परंपरा है। मैं चाहता हूँ कि ये पेंटिंग करना तुम भी सीख लो, ताकि इस परंपरा को आगे ले जाओ और घर की जिम्मेदारी भी उठाओ। बेटे को पिता की बात अच्छी लगी। बेटे ने कहा, जी पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। आप मुझे पेंटिंग सिखाना शुरू कर दीजिए। अगले दिन से पिता बेटे को पेंटिंग सिखाने लगते हैं और बेटा भी बड़े चाव से पेंटिंग सीखता है। बहुत मेहनत करता है, बहुत ध्यान देता है और धीरे धीरे लगभग 6 महीने और साल भर में वो पूरी तरह से पेंटिंग बनाना सीख जाता है। और जब वो पेंटिंग बेचने बाजार में जाता है तो उसका पेंटिंग 100 रुपये में बिकता है। बेटा बहुत दुखी हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरा पेंटिंग सिर्फ 100 रुपये में बिका है, जबकि आपका पेंटिंग 500 रुपये में बिकता है। पिता कहने लगे, बेटा, अभी तो तुमने शुरुआत की है। इनिशियल लेवल पे जो तुम्हें मिल रहा है ये बहुत है। इसके लिए तुम दुखी मत हो, तुम और सीखो। मैं तुम्हें पेंटिंग के कुछ ट्रिक एंड टिप्स सिखाऊंगा, जिसे सीख के तुम और आगे बढ़ोगे। बेटे ने पिता की बात मानी और वो हर दिन पेंटिंग के नए नए ट्रिक एंड टिप्स सीख रहा था और धीरे धीरे कामयाबी के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। बेटा पिता से अच्छा पेंटिंग बनाने लगता है और अब उसके जो पेंटिंग होते हैं वो 100 से 200, 200 से 300 और धीरे धीरे 700 से 1000 रुपये में बिकने लगते हैं। और अब बेटा घमंडी होने लगता है। एक दिन जब पिताजी कहते हैं, आओ बेटा, मैं तुम्हें पेंटिंग के कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स सिखाता हूँ, तो बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहने लगता है, पिताजी, मुझे अब आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ज़्यादा कामयाब हूँ। आप इतने सालों से पेंटिंग कर रहे हैं, फिर भी आपके पेंटिंग 500 रुपये में बिकते हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ ही दिनों से पेंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेंटिंग 700 से 1000 रुपये में बिकते हैं। आपको नहीं लगता कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो चुका हूँ? अब मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। पिता कहते हैं, बेटा, जो गलती मैं कर चुका हूँ वही गलती तुम भी दोहरा रहे हो। जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी मुझे पेंटिंग करना सिखाया करते थे, उस वक्त मेरे पिताजी को एक पेंटिंग का 300 रुपये मिला करते थे, और मुझे एक पेंटिंग का जब 500 रुपये मिलने लगा, तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं अपने पिता से सब कुछ सीख चुका हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और वो दिन था और आज है। 500 रुपये से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तुम भी वही कर रहे हो। जब इंसान को ऐसा लगने लगता है कि मैं अपने गुरु से सब कुछ सीख चुका हूँ, मैं अपने माता पिता से सब कुछ सीख चुका हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर घमंड का बीज पनपने लगता है, और यही घमंड का बीज एक दिन पेड़ बन जाता है और इंसान के कामयाबी के रास्ते को रोक देता है। ऐसा कह के पिता वहाँ से चले गए। कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन सीख सिर्फ इतनी है कि जब तक आप सीख सकते हो, आप सीखते रहो। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हो, उसी दिन आपकी कामयाबी स्टक हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए, अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको
जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।